है गाइस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने बॉन्डिंग में क्या देख लिया था, वी हैव स्टडीड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग देखा था ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में मैंने देखा था द फर्स्ट फैक्टर दैट वी हैव टू सी इज व्हाट, साइज। जितना साइज कम उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप ज्यादा, और आफ्टर एनालाइजिंग द साइज वी हैव टू गो फॉर द डायरेक्शनल नेचर। जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा उतना अगेन ओवरलैपिंग ज्यादा, उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा। So we have seen the different types of overlap, है कि नहीं। So what are the overlaps that we have seen basically? अगर मैं सिग्मा बॉन्ड्स की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड में we have seen according to the directional nature it is 2p is stronger than 2p, 2s is stronger than 2s। यही तुम्हारा पाई बॉन्ड में अगर देखते हैं तो 2p pi is stronger than 2p pi 3d pi is stronger than 2p pi 3p pi stronger than 3p pi 3p pi, right? और 3d is more stronger than again 3p। So all these things we have seen। फिर हम लोगों ने देखा था C2 solid exist नहीं करता है but C2 vapor exist करता है। C2 vapor exists in the what? It has a 2 pi bond that will be explained according to the molecular orbital theory। Okay, then after that again we have what we have seen, N2 gas exists whereas P4 solid exists। P2 exist करता है क्या? नहीं, P2 solid exist नहीं करता, P2 vapor exist करता है। क्या करता है? P2 vapor exist करेगा, जबकि P4 सॉलिड एग्जिस्ट करता है। P2 वेपर एग्जिस्ट करता है, दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, देन सिमिलरली O2 एग्जिस्ट, S2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। H सॉलिड एग्जिस्ट, ठीक है। S2 फिर से वेपर में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर, दैट इज अगेन एक्सप्लेन थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो दैट्स ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। नाउ टुडे, अभी तक अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हम लोगों ने जो अभी तक बातें करी है वो बेसिकली डायटोमिक के लिए थी। किसके लिए थी? डायटोमिक, है ना। जैसे हम लोगों ने बातें करी है कौन से, O2, N2, H2, HCl, HF, है ना। जितने भी है ना मॉलिक्यूल्स देखे हम लोगों ने, दे ऑल आर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। तो ये सब डायटोमिक के लिए था। नाउ इफ यू हैव टू टॉक अबाउट अ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, चलो मान लेते हैं हमारे पास हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं। कौन सा कंपाउंड ले लेते हैं? CH4, ठीक है। तो CH4 को ले लेते हैं हम लोग। CH4 को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे होगा वो देखते हैं VBT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। सो बिकॉज टुडे तो हम लोग बेटा जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके लिए हम लोग एक बेसिक आइडिया देखनी पड़ेगी, कैसे होता है, क्या होता है, किस लिए होता है, ठीक है। तो विल स्टार्ट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर करो, कंसिडर वी हैव टू फॉर्म CH4। क्या बनाना है? CH4 बनाना है, सही बात है कि नहीं। तो अभी अगर CH4 बनाना है तो तुम्हारा एटम कौन है बेटा? कार्बन। चलो मान लेते हैं लिविस स्ट्रक्चर के हिसाब से CH4 ऐसे है। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, क्लियर है। 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब मैं क्या बोलूंगा? 4 बॉन्ड बन रहे हैं मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट, अब मैं VBT यूज करने की चालू करता है ना, विल स्टार्ट टू फॉर्म CH4 यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2s2 2p2, बराबर है 2s2 2p2। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट। तो अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड 2। सो ओनली अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट। तो कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन? 2। तो अगर ग्राउंड स्टेट में कार्बन ने बॉन्ड बनाना चालू कर दिया तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है, क्योंकि 2 ही अनपेड है। लेकिन अगर मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 अनपेड चाहिए होंगे। सो टू गेट दैट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी नीड टू डू? वी हैव टू एक्साइट 2s इलेक्ट्रॉन टू 2p ऑर्बिटल। हम लोग इस 2s इलेक्ट्रॉन को कहां पे एक्साइट करने पड़ेगा? 2p में एक्साइट करना पड़ेगा। सो वी विल राइट दैट इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लियर है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया? 2s1 में 1 हो गया, 2p में चला गया, क्लियर। सो नाउ हाउ मेनी? दिस इज 2s1 2p3, दिस इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। So how many unpaired electrons are there? Now there are 4 unpaired electrons. So now it is possible for carbon to form 4 bonds, right? So it can form 4 bonds right now. Okay, बना सकता है वो 4 bonds. तो अभी बात करते हैं आगे की।
तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता होगा, सो इफ यू आर गोइंग टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड बनाना चाहूं तो क्या होगा, देखो अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है s में और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है p में। अब बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर मैं लिखता हूं तो कार्बन के पास अगर मान लो ऐसे है, ये px है, ये py है और ये pz है, ठीक है, px py pz। सपोज आई एम राइटिंग लाइक px py pz। मान लो कि यहां पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मानना क्या भाई, है वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आएगा और एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल तो मैं कहीं पे भी ले लूं, चलो मान लो कहीं पे भी है, आई कैन कंसीडर एनीवेयर, ठीक है। चलो यहां पे आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सी ऑर्बिटल के साथ आएगा बेटा, 1s के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने, कौन से ओवरलैप की वजह से, कार्बन की 2p और हाइड्रोजन की 1s, बराबर है। सो देयर आर 3 बॉन्ड्स, देयर आर 3 बॉन्ड्स, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ 2p 1s ओवरलैप एंड 1 बॉन्ड विथ 2s 1s ओवरलैप, ऐसा होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, मतलब 2p 1s ओवरलैप के 3 बॉन्ड होने चाहिए और 2s 1s ओवरलैप का 1 बॉन्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी बेटा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VBT, if you are going to form CH4 molecule, so this is what we are getting from valence bond theory. There are 3 bonds with 2p 1s overlap, there are 1 bond with 2s 1s overlap, okay। now अब क्या होगा कि अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं, ठीक है, तब मुझे पता है px py pz एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इफ आई एम कंसीडरिंग दिस, ओके, यू कैन सी ओवर हियर, देख सकते हो तुम लोग, चलो मान लो ये x है, ये x है, ये y है और ये z है, x y z। अब क्या होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, दिस इज 2p 1s ओवरलैप, दिस इज 2p 1s ओवरलैप, दिस इज 2p 1s ओवरलैप। तो बेटा ये 2p 1s के 3 ओवरलैप बने और एक एसएस ओवरलैप बना जो अपने को पता ही नहीं है कहां पे बन रहा है, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग विद दिस ओवरलैपिंग, how many angles you are getting, this is 1 angle, this is 2 and this is 3, there are 3 angles of 90 degree that you are going to find, है ना, कितने एंगल मिल रहे हैं 90 डिग्री के, 3, 1 2 3, तो 3 एंगल होने चाहिए, HCH, इधर तो हाइड्रोजन है, HCH HCH HCH, so there are 3 angles HCH of 90 degree are getting, 90 डिग्री के कितने एंगल मिल रहे हैं, 3 एंगल मिल रहे हैं। We don't have idea about the SS ओवरलैप, वो कहां पे हो रहा है, एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर गेटिंग, जैसे कि हम लोगों ने देखा साइज क्या है, 2 1 2 1, साइज सेम है। सो अगर साइज सेम है तो व्हाट वी कैन डू, साइज अगर सेम है तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, डायरेक्शनल नेचर की तरफ जाना चाहिए। तो डायरेक्शनल नेचर की बात करते हैं, 2p 1s 2s 1s में कौन सा डायरेक्शनल नेचर किसमें ज्यादा है, 2p 1s में, मतलब देयर आर 3 बॉन्ड्स, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो 2p 1s ओवरलैप से बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, है कि नहीं। और इससे वी कैन नॉट हैव डिफाइंड ज्योमेट्री फॉर CH4 molecule because we don't have any idea about SS overlapping, SS कैसे किस एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, कैसे हो रहा है, we don't have any idea, हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आइडिया नहीं है।
तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसा होना चाहिए। इफ आई एम गोइंग टू यूज अ प्योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH4, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऐसा होना चाहिए। वी डोंट हैव एक प्रीडिफाइंड ज्योमेट्री, there are 3 carbon hydrogen bonds are stronger than 1 carbon hydrogen bond, there are 3 carbon hydrogen angle which are of 90 degree, ऐसा होना चाहिए। but practically what we come to realize, practically when we are analyzing a methane molecule, we come to realize that methane is tetrahedral in shape, methane is tetrahedral in shape। methane का जो shape होता है वो कैसा होता है, tetrahedral होता है। methane is found to be a tetrahedral in shape। मीथेन जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। एंड ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ, सबके सब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ। ओके, चारों के चारों कार्बन, ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ। ओके, and the next thing will be that there are 6 carbon hydrogen angles and has angle 109 degree 28 minute. This is what a practical data for a methane molecule, this is what a practical data for methane molecule। when we analyze practically a methane molecule, this is what we are getting from methane। there are 4 carbon hydrogen bonds which are of same strength, there are 6 angle which are of 109 degree 28 minutes, and the geometry of the methane molecule or the shape of the methane molecule is tetrahedral, the shape of the molecule is tetrahedral। so बेटा अगर ये बात होती है, अगर ये प्रैक्टिकल बातें हैं मिथेन मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग, तो मुझे बताओ ये ओवरलैपिंग होती होगी क्या, ऐसे होता होगा क्या मिथेन का फॉर्मेशन? नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो हम लोगों ने किया ये इन बातों को जस्टिफाई कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं वीबीटी बोलूं तो वीबीटी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? नहीं। सो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और ये जब प्रैक्टिकल बातें हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए ही वी ब्रिंग द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने क्या किया है, एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लाया है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। वी ब्रिंग द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोगों ने कौन सा फिनोमिना लाया है? हाइब्रिडाइजेशन। सो विल स्टार्ट विद द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। So what is hybridization basically? What is hybridization? What is the definition of hybridization? So पहले तो देखते कि क्यों, जरूरत क्या पड़ी है। तो अगर मैं प्योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जाता था तो मुझे मीथेन का शेप मिलता था क्या? नहीं मिलता था। जो प्रैक्टिकल एविडेंसेस है वो नॉर्मल थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन हो पा रही है क्या? नहीं। सो टू एक्सप्लेन दोस प्रैक्टिकल एविडेंसेस, टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वी ब्रिंग द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली अ hypothetical phenomena. Hybridization is basically a hypothetical phenomena. So I'll write that hybridization is a hypothetical phenomena which brings the uniformity or and stability to the molecule. It is the phenomena
which explains shape and geometry of the molecule, geometry of the molecules, which explain the shape and the geometry of the molecule. Okay, clear hai? So shape and geometry means it is the phenomena which explain the practical evidences. It is the phenomena which explains practical evidences about molecule. प्रैक्टिकल जो फैक्ट्स है, जो एग्जिस्टेंस है ना, जो मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए वी ब्रिंग द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडेशन. सो व्हाट इज हाइब्रिडेशन बेसिकली? सो हाइब्रिडेशन इज नथिंग बट इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. It is the intermixing of atomic orbitals of a particular atom to generate a set of new degenerate orbital, to form a set of new degenerate orbital. क्या होता है hybridation? I'll write a definition. Hybridation, it is the intermixing of, it is defined as the intermixing of atomic orbitals of an atom having minimum energy difference to form set of newly degenerate orbitals called as hybrid orbitals, and the phenomena is called as hybridization. The phenomena is called as hybridization. Okay, it is defined as the intermixing of atomic orbitals of an atom having minimum energy difference to form a set of newly degenerate का मतलब same energy, to form a set of newly degenerate orbital called as hybrid orbital, and the phenomena is called as hybridization. Is this thing okay बेटा? अब ये होता कैसे है, ये क्या होता है, वही देखेंगे अभी हम लोग. जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि अगर मुझे मीथेन एक्सप्लेन करना है तो हाउ डू आई एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन यूजिंग दिस हाइब्रिडेशन, दैट विल सी. ओके फाइन. So if I have to form methane molecule, what I'll do, see, look over here. Carbon, ground state electronic configuration of carbon will be like 2s2 p2. I'll excite the electron from 2s2 to p. Excited state electronic configuration, it will be 2s1 2p3. 2s1 2p3. So now there are 4 unpaired electron, but direct bonding will not be happen, है ना. डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी क्या हाइड्रोजन के साथ? नहीं. So now what will happen, this one of the s orbital of carbon, it will intermix with 3 p orbital. एक s orbital कार्बन की बाकी तीनों p orbital के साथ क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी. So this 4 orbital intermix, mixing of orbital, takes place, and it will form a set of newly degenerate orbital. So that's what I call it as a hybridized state electronic configuration. Hybridized state electronic configuration. And कैसे हो जाएगा ये? अब एक मिक्स करी है
एक S और 3 P, 4 मिक्स करे हैं तो 4 बनेंगे. दैट इज व्हाट रूल ऑफ हाइब्रिडेशन. नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म. अब हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एटॉमिक ही होते हैं बेटा. हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उस पर्टिकुलर एटम के लिए होंगे. अगर मैं ये हाइब्रिडेशन जो कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? कार्बन के लिए कर रहा हूं. मीथेन का हाइब्रिडेशन नहीं होता है. मीथेन में किसका हाइब्रिडेशन हो रहा है? कार्बन का हाइब्रिडेशन हो रहा है. ठीक है. इन द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस. सो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो पर्टिकुलर एटम के, कौन से एटम के हैं? कार्बन के, कार्बन के हैं. क्योंकि हम लोग किसका कर रहे हैं? कार्बन का कर रहे हैं. सो 4 हम लोगों ने मिक्स किए तो 4 बनेंगे और चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम. ऑल 4 आर हैविंग इक्वल एनर्जी. अब ये sp3 है, ये भी sp3 है, तो एक S और 3 P कौन से होंगे? px, py, pz. इनको मिक्स करके जो बनती है, तो ये कितने मिक्स करे तुम लोगों ने? 4. तो क्या बनेंगी? sp3 ऑर्बिटल. 4 hybrid orbitals are formed. 4 atomic orbitals are combined. 4 atomic orbitals combined, therefore 4 hybrid orbitals form. 4 atomic orbital combine किए इसलिए 4 hybrid orbital बन जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? सो देखो, अब 4 कंबाइन किए तो 4 बने हैं. चारों की एनर्जी सेम होगी, चारों की एनर्जी सेम होगी. दैट्स व्हाई ड्रॉ इन अ पर्टिकुलर बॉक्स. एक ही बॉक्स बना है. ये हम लोग तीनों साथ में क्यों बनाते थे? बिकॉज तीनों की एनर्जी क्या होती थी? सेम. वैसे इन चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम. ये sp3 क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे कि किसको मिक्स करने के बाद क्या क्या बनते हैं. दैट विल सी व्हेन वी आर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द हाइब्रिडेशन. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग लाइक दिस. ओके, सो अगर मुझे sp3 मुझे मीथेन का शेप बनाना है तो हम लोगों ने क्या किया? एक S और 3 P को मिक्स कर दिया तो एक सेट बन गया 4 sp3 का. सो दिस आल्सो sp3, दिस आल्सो sp3, दिस आल्सो sp3 एंड दिस आल्सो sp3. और सिंस इज इट सेकंड sp3 है ना, सेकंड शेल है. वैलेंस शेल कौन सी है? सेकंड. इसको तुम लोग बोल सकते हो 2 sp3, 2 sp3, 2 sp3, 2 sp3. ओके, जस्ट लाइक 2p है ना. हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन, हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर डाल देते हंड्स रूल फॉलो करेंगे. 1 2 3 4. Clear? So beta there are 4 unpaired electrons in 4 sp3 hybridized orbital. Now tell me one thing is that if there are 4 orbitals form, 4 hybrid orbitals form, how will they arrange in a space so that they will have a minimum repulsion? वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे स्पेस में सो दैट उनके लिए रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा. कैसे अरेंज होने चाहिए बताओ? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे जिनके लिए मिनिमम रिपल्शन होंगे? बहुत इजी है. कहां पे देखेंगे? कहां पे जाएंगे हम लोग? ईपीज, इलेक्ट्रॉन पेयर. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होते थे? टेट्राहेड्रली. कैसे? टेट्राहेड्रली. मतलब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कैसे अरेंज हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल. तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते थे तो लीनियर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो टेट्राहेड्रल, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल, 7 होंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल. सो आई कैन रिलेट दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स. क्लियर है? सो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 आते मतलब मेरा हाइब्रिडेशन क्या होता होगा? sp3. सो 4 hybrid orbital will arrange themselves in such a way that they will have a minimum repulsion. They will have a minimum repulsion. So they arrange in a tetrahedral shape. ठीक है, उनकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल. एंड इफ यू टॉक अबाउट द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका शेप कैसा होना चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का? दैट वी हैव टू सी आल्सो. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप, देखो P क्या होता है? स्फेरिकल होता है. P क्या होता है? डम्बेल होता है. S क्या होता है? स्फेरिकल होता है. तो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप कैसा होना चाहिए? शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, ठीक है, कोई भी एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, वेदर इट इज sp3, sp2, sp, sp3d, कोई भी बोल रहा हूं मैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और भी जितने भी बनते होंगे
ठीक है, सबका शेप कैसा होता था? तुम लोग S को मिक्स करो, P को मिक्स करो, D को मिक्स करो, किसी को भी मिक्स करो, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट विल फॉर्म? द शेप विल बी, ये S है ना मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए, ये P है, हम लोग सेम फेस को साथ में ओवरलैप करेंगे तो ये बन जाएगा ये बड़ा लोब और ये बन जाएगा छोटा लोब, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, सेम फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले फेज में बढ़ रही है, इस वाले फेज में कम हो रही है। तो द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज सच अ वे दैट द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज सच दैट one of the lobe is larger in size as compared to another lobe. That is, the shape is dumbbell. It is dumbbell in shape. It is dumbbell in shape with one lobe larger than another. With one lobe larger than another. तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो चलो मान लो तुम लोगों ने ये भी मिक्स करा, तो ये तुम्हारे क्या बन गई? sp3। sp3 का भी शेप ऐसा ही होगा, उनका वेरी करता है साइज, उनका क्या वेरी करता है? साइज। और हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। तो ऐसे कितने sp3 बने बेटा तुम्हारे? 4 sp3 बने। कितने sp3 बने? 4। यू आर मिक्सिंग 1s with 3p of orbitals, so we are getting 4 sp3 orbitals. How many orbitals that we are getting? 4 sp3. And how are they arranged in the 3-dimensional space? They arrange tetrahedrally, so that we will see. So कैसे बनेंगे वो? कैसे अरेंज होंगे स्पेस में? टेट्राहेड्रली, मतलब ये पहली हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, बड़ा लोब छोटा लोब। छोटा लोब हम लोग जनरली ऐसे ही बहुत छोटा दिखाएंगे, ठीक है, कभी कभी दिखाते भी नहीं है। ये दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। सो देयर आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म लाइक दिस। ऐसे बनेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बन गए ऐसे टेट्राहेड्रली। क्लियर है? टेट्राहेड्रल 1 2 3 4। सो दीज आर योर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर फॉर्म। Angle between each hybrid orbital is 109 degree 28 minutes, right? So when talk about this hybrid orbital, and each of one will contain one unpaired electron. हर किसी में एक unpaired electron है, okay? Now if I talk about these are, what is this orbital? sp3 orbital, sp3 and is also sp3 of what? Of what? It's of carbon atom. Of what? It's of carbon atom. Then hydrogen will come. हाइड्रोजन कौन सी ऑर्बिटल लेके आएगा अपनी? हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s1। सो उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1s1 में ही होगा, तो हाइड्रोजन आया यहाँ पे, हाइड्रोजन 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 एंड इज ऑल्सो हाइड्रोजन। Okay, so what is this overlap which takes place between carbon and hydrogen to form this sigma bond? ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। दिस कम अलोंग एक्सिस, है ना, ऐसे 1 to 1 आ रहे, ये sp3 है, वो s है, ऐसे एक के सामने एक आ रही है। So what is this overlap? And s orbital will always form a sigma bond, right? So now the bond that form between carbon and hydrogen, that is a sigma bond, and what kind of overlap it is showing basically? कौन सा ओवरलैप दिखा रहा है? कार्बन की तो sp3 ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल है? s. So it is sp3s overlap, sp3s overlap, sp3s overlap, sp3s overlap. So there are 4 carbon hydrogen bonds with sp3, मतलब 2 sp3 1s overlap, 2 sp3 1s overlap. So there are 4 carbon hydrogen bond with 2 sp3 1s overlap. तो बेटा चारों
जो ओवरलैप है वो सेम मतलब ऑर्बिटल से बन रहे हैं, हर ओवरलैप सेम इससे हो रहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कैसे हो रहा था, 3 जो है वो पीएस से बन रहे थे और एक जो था एक एसएस से बन रहा था। तो अगर मुझे चारों ओवरलैप सेम चाहिए, बिकॉज हमको प्रैक्टिकली डाटा क्या मिलता है कि चारों बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के हैं, तो अगर चारों बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के हैं तो चारों ओवरलैप भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो यहां से मुझे क्या, व्हाट आइडिया आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, सो ऑल द 4 ओवरलैप्स आर ऑफ 2sp3 1s, तो चारों के सारे ओवरलैप क्या है तुम्हारे, सेम है, मतलब चारों के चारों बॉन्ड की एनर्जी भी सेम होगी। इट इंप्लाइज दैट ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हैविंग same energy, clear, because they all are formed due to sp3s overlap. Now since they are sp3, अगर हम लोग sp3 बोलते हैं ना, sp3 बना रहे और टेट्राहेड्रल बना दिए, so what is the geometry of the molecule, टेट्राहेड्रल, बराबर है। कैसे दिखेगा बेटा मुझे मॉलिक्यूल मुझे ऐसा दिखेगा, इट लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा मुझे मॉलिक्यूल, देखो क्लियर है, ऐसा दिखेगा। ये कार्बन है और मान लो ये बॉन्ड जो बन रहा है, ये तुम्हारे sp3 ऑर्बिटल बने होंगे ऐसे, कंसीडर करो कि ये sp3 जैसे ही सब वैसे ही दिख रहे हैं, अभी तुमको भले ही नॉर्मल दिख रहे होंगे। चल कंसीडर लाइक दीज आर योर sp3 ऑर्बिटल्स, सो देयर आर 4 sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म। हाउ मेनी sp3 ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, 4 sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म विच आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली, 1 2 3 4 sp3 orbitals are formed. Now every hydrogen will come up with its 1s orbital, so this hydrogen come up with 1s orbital, so this is sp3s overlap. Another hydrogen will come up with this 1s, this is sp3 1s overlap. One more hydrogen is there, sp3 1s, and is another hydrogen, that is sp3 1s. So all carbon hydrogen bond are of sp3s overlap, sp3s, 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 sp3s. Okay, so what is the hybridization of carbon in the methane molecule, that is sp3, that is sp3. So one thing you always notice है ना, you always need to remember, whenever there is a polyatomic species, जब कहीं वहां पे सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम मतलब कहां पे, जिससे मिनिमम 2 एटम लगे होंगे, तो मिनिमम 2 एटम जब लगे होते हैं तो जो सेंट्रल एटम होता है वो हमेशा बॉन्डिंग करने के लिए अपनी कौन सी ऑर्बिटल यूज करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है। कौन सी ऑर्बिटल, हाइब्रिड। प्योर ऑर्बिटल के थ्रू ओवरलैपिंग होती है क्या, नहीं, ये जनरली बोल रहा हूं बेटा, बिकॉज देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जहां पे कभी कभी प्योर ऑर्बिटल भी यूज होती है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जहां पे प्योर ऑर्बिटल यूज होती है। फिर हम लोग ऐसा नहीं कि हमेशा सेंट्रल एटम, कभी कभी 2 एटम्स होंगे ना, 2 मतलब 1 और 1 2, तभी भी हाइब्रिडेशन होता है, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे होता है, वो हम लोग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाएंगे तब देखेंगे कि भाई 2 एटम में भी हाइब्रिडेशन होता है। लेकिन जनरली मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, पॉलीएटॉमिक मतलब जहां पे मिनिमम एक सेंट्रल एटम होगा ही होगा, एक सेंट्रल एटम होगा, मतलब जिससे मिनिमम 2 लगे होंगे, 2 एटम लगे होंगे, उनके केस में ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड बनाने के लिए जो सेंट्रल एटम है वो क्या करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है। कौन से ऑर्बिटल, हाइब्रिड, ठीक है। वो प्योर ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाता है कि जनरली नहीं बनाता है, ठीक है। जो एग्जांपल्स है जहां पे प्योर ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्डिंग होती है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा था वो 1s 1s ओवरलैप से बन रहा था, फ्लोरीन फ्लोरीन 2p 2p से, क्लोरीन क्लोरीन 3p 3p, HF 1s 2p, HCl 1s 3p, क्योंकि वो डायटोमिक थे। क्या थे, डायटोमिक। डायटोमिक में भी हाइब्रिडेशन होता है, डायटोमिक में भी हाइब्रिडेशन होता है। वैसे भी कुछ केसेस है वो भी हम लोग देखेंगे, जैसे HCl में भी बेटा कई इसके हिसाब से हाइब्रिडेशन किया भी है, HCl में भी होता है, HF में होता है, लेकिन हमको नहीं देखना है कि वो हाइब्रिडेशन होता है नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है जो डायटोमिक, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटा कार्बन से लगा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से लगा कार्बन है, डायटोमिक है, फिर भी उसमें हाइब्रिडेशन होता है, तो वो देख लेंगे हम लोग बाद में कैसे होता है। अदरवाइज जैसे मीथेन आया तो बेटा मीथेन में देखो ये पॉलीएटॉमिक की केस हो गई, इससे लगे कितने, मिनिमम 1 2 3 4 एटम लगे हैं, तो इस केस में कार्बन PP PS 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 SS ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं। इसने क्या कर लिया, अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लिया, उसने हाइब्रिडाइज कर लिया, और उसकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो कहां से हो रही है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से हो रही है। समझ में आया। सो दिस इज sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप एंड sp3 ओवरलैप। सो नाउ हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन एंगल्स आर देयर, we know that in tetrahedral geometry how many angles are there, 6 angles, 1 2
3, 4, 5, 6. So there are 6 angles. So there are 6 angles in this methane molecule, right? 6 angles होंगे कितने डिग्री के? 109 डिग्री 28 minutes. So there are 6 angles of 109 degree 28 minutes. So according to this structure, what we have drawn here, from this we are having hydrogen carbon hydrogen angles of 109 degree 28 minutes, and how many angles? 6 angles. How many angles? 6 angles. And the strength of all carbon hydrogen bond will be same. Clear? So to explain these practical evidences, we bring the phenomena of hybridization. We bring the phenomena of hybridization. Is this thing okay beta? Clear hai? Okay. So now first we will see the characteristics of hybridization, then we'll enter into the details of hybridization. पहले हम लोग characteristics देख लेते हैं कि hybridization के characteristics क्या क्या होते हैं. Okay, fine. चलो आगे बढ़ते हैं. We'll see the characteristics of hybridization. बेटा सबसे पहले क्या लिखना है तुमको हाइब्रिडेशन में? जो मैंने लिखा है, क्या लिखा था सबसे पहले? इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी एंड द यूनिफॉर्मिटी इन अ मॉलिक्यूल, टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग फैक्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, दैट इज प्रैक्टिकल एविडेंसेस, टू ब्रिंग टू एक्सप्लेन द शेप एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, करेक्ट. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन. तो ये पहले 3 पॉइंट जो मैंने लिखे थे वो लिखने हैं. उसके बाद डेफिनेशन लिखी थी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी. व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. It is a intermixing of atomic orbitals having minimum energy difference of a particular atom to form a set of new degenerate orbital called as hybrid orbital, and the phenomena is called as hybridization. उसके बाद का पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. उसके बाद का पॉइंट आएगा तुम्हारा नेक्स्ट. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इक्वल टू नंबर ऑफ hybridized orbitals formed. Okay, next point. What is the next point? अगर next point की बात करता हूँ, so what will say? It will be like shape of hybrid orbital. Shape of hybrid orbital. What is the shape of hybrid orbital? Hybrid orbitals are dumbbell in shape. Dumbbell in shape, in which one lobe is larger than another. Okay, clear? That is like S and P you are mixing, so you are getting this. These are atomic orbital. These are atomic orbitals. This is hybrid orbital. If this is positive phase, negative phase, this is positive, this is negative. अगर ये negative होता तो ये negative हो जाता है, positive हो जाता. This is hybrid orbital. This is the shape of the hybrid orbital. Clear है? This implies that beta, the shape of the hybrid orbital implies that shape of hybrid orbital implies that the probability of finding electron in one of the lobe is quite larger than another lobe. Means when you are talking about this, if this is the one lobe, this is another lobe. Here the probability, it is like 98% probability. It is 98% probability, where it is 2% probability. Means they are, implies that hybridized orbitals are more directional than प्योर ऑर्बिटल. इसका मीनिंग क्या होगा? जब तुम लोग P की बात करते हो तो P में इधर 1/2 इधर 1/2, ठीक है.
लेकिन इधर क्या होगी 98% होगी, मतलब यहाँ पे बॉन्ड इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी तो यही ऑर्बिटल, यही साइज उसका ओरिएंट हो जाएगा, जो भी आने वाला होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, ये वाला लोब ओरिएंट हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्शनल नेचर, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग ही बन रहा है। यहाँ पे टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। मीन्स hybrid orbital more directional than pure orbitals, implies that the strength of overlapping formed due to the strength of overlapping formed due to hybridized orbitals is more as compared to what, प्योर ऑर्बिटल्स। लेकिन सबसे पहला फैक्टर साइज, सबसे पहला तो साइज ही देखना बेटा, साइज के बाद ही आएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको भी, इसके भी स्ट्रेंथ देखेंगे कैसे देखेंगे। ठीक है, मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू, अगर कीपिंग साइज कांस्टेंट, कीपिंग साइज कांस्टेंट, कीपिंग साइज कांस्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, strength of overlap, strength of overlap, strength of overlap क्या होता है, sp3s, sp3s is greater than, sp3s is greater than pp greater than ps greater than ss। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज लिख सकता हूँ, अगर sp3 हाइब्रिड है तो sp3p is greater than sp3s ग्रेटर देन sp3, साइज कांस्टेंट है बेटा सबका। ठीक है, यहाँ पे साइज, इसका भी साइज और इसका, मतलब ये अगर 2 है और ये 2 है, मतलब 2 sp3 2p ऐसे है ना, साइज सेम है सब में। कीपिंग साइज कांस्टेंट सेम बोल रहा हूँ मैं, कीपिंग साइज कांस्टेंट, sp3p sp3s फिर pp ps एंड ss। ठीक है, ये देखो क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गई, इसमें sp3p, ये भी डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं है इसलिए, लेकिन ये डायरेक्शनल बहुत ज्यादा हो गई इसलिए इसकी स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो दिस व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्बिटल, और देखेंगे हम लोग कैसे स्ट्रेंथ वेरी करती है। दिस फॉर जस्ट वाज अ एग्जांपल। ओके, इफ वी वांट टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाट आर द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस ऑल अबाउट द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, सो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव, all hybrid orbital has same shape but they have different size, but उनका क्या वेरी होता है, साइज वेरी होता है। क्या वेरी होता है, साइज। देखेंगे कैसे, नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, तो साइज ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब क्या होगा बेटा, कि जो भी तुम्हारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसका ओवरऑल साइज, मतलब थिकनेस, इलोंगेशन सब मिला के, तो साइज ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, साइज ऑफ हाइब्रिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा, as percentage s character increases, attraction from nucleus increases, and hence size decreases। ये ओवरऑल साइज की बात चल रही है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये ऑलरेडी देख चुके हम लोग। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कंबाइंड इक्वल टू टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इनटू 100 बराबर है। जैसे अगर मैं sp3 बोलता हूं तो sp3 में एक s है और 3 पे, तो कितनी s है, एक s है, टोटल कितने बने 4 इंटू 100 कितना हो गया 25%। sp2 1/3 इंटू 100 33%। sp 1/3
2 इंटू 100 50%, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना साइज छोटा होगा। मतलब अगर मुझे साइज की बात करनी है इन तीनों में, अगर मुझे इनकी बात करनी है बेसिकली एस्थेटिक, तुम लोग आगे भी जा सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट साइज, सो साइज ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, साइज ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। अगर इन तीनों को कंपेयर करना है, आगे भी होंगे sp3d, sp2, sp3d, sp3d2, sp3d3 और भी होंगे, हम लोग इनकी बात कर रहे हैं बेसिकली। फिर अगर मैं थिकनेस और एलोंगेशन की बात करता हूं, दिस इज ओवरऑल साइज, वी आर टॉकिंग अबाउट साइज। अगर मैं एलोंगेशन की बात करता हूं, एलोंगेशन ऑफ ऑर्बिटल, एलोंगेशन, सो एलोंगेशन किसकी वजह से आती है? एलोंगेशन अराइजेस ड्यू टू p orbitals. So as percent p character increases, elongation increases, ठीक है। मतलब elongation का ऑर्डर क्या होगा? ये sp3 होगी, ये sp2 होंगी और sp होंगी। दिस sp3, दिस sp2 एंड दिस इज sp, ये एलोंगेशन है, दिस एलोंगेशन, क्लियर है। और अगर मैं थिकनेस की बात करूं, थिकनेस अराइजेस ड्यू टू परसेंट एस कैरेक्टर, तो थिकनेस, दिस इज एलोंगेशन ऑर्डर, एलोंगेशन ऑर्डर, थिकनेस ऑर्डर इज व्हाट? थिकनेस ऑर्डर इज, थिकनेस मतलब ओवरऑल ऐसे थिकर, कितना बड़ा हो गया, ये पतला हो गया, थिकर कौन है? sp, sp2, sp3, which is thicker, sp is more thicker than sp2 is more thicker than sp3, ठीक है। दिस इज थिकनेस, बट ओवरऑल साइज क्या है? sp3 का साइज sp2 से बड़ा, sp2 का sp से बड़ा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट साइज। अगर और बातें करनी है इनके बारे में, हाइब्रिडेशन के बारे में, तो हाइब्रिडेशन के बारे में और क्या बातें करेंगे? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते तो हम लोग पीरियोडिक में ही बात कर चुके हैं। एस कैरेक्टर, एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। बिकॉज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ओके। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर sp, sp2, sp3, as attraction from nucleus increases, from nucleus increases, energy of orbital decreases, therefore energy of hybrid orbital, energy of hybridized orbitals क्या आ जाएगा? energy of hybridized orbital is inversely proportional to percent s character, ठीक है। सो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, बिकॉज sp में s कैरेक्टर ज्यादा है। तो जितना तुम्हारा s कैरेक्टर ज्यादा, जितना तुम्हारा s कैरेक्टर ज्यादा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा, उतनी एनर्जी तुम्हारी कम, क्योंकि वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगी, वो न्यूक्लियस के पास होगी, न्यूक्लियस का पुल इसके ऊपर ज्यादा होगा, समझ में आया? उसकी ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो इसके ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग कल बातें करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली हाइब्रिडेशन से डील किया कि हाइब्रिडेशन किसमें होगा? पॉलीएटॉमिक स्पेसीज में होगा। पॉलीएटॉमिक मतलब जिनमें सेंट्रल एटम होता है, और ये मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन नहीं होता है, ये किसका हाइब्रिडेशन होता है?
एटम का हाइब्रिडेशन होता है। किसका हाइब्रिडेशन होता है? एटम का। दिस हाइब्रिडेशन ऑफ एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस एंड द ओवरलैपिंग विल टेक्स प्लेस थ्रू हाइब्रिडेशन। तो और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हाइब्रिडेशन के है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। ओवरऑल डिस्कशन करेंगे हाइब्रिडेशन का, कैसे होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे थ्रू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू, ठीक है, ओके।